हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में जो बहुत यूजफुल हो सकता है तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग जर्नी में। सो इट्स कॉल्ड पावर बिल्डिंग। तुमने टाइटल में पढ़ ही लिया है। तो पावर बिल्डिंग क्या होती है? बेसिकली यू आर डूइंग पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग 50-50% या किसी भी परसेंटेज में जो तुम डिफाइन करना चाहो। तुम अपने स्प्लिट इन दोनों को ऐसे बनाओगे कि तुम हफ्ते के कुछ दिन पावर लिफ्टिंग की अपनी मेन चीजें भी कर रहे हो और रेस्ट ऑफ द डेज तुम अपनी मसल को अच्छे से ट्रेन भी कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मसल ग्रोथ भी अच्छी होगी और स्ट्रेंथ ग्रोथ भी। हाँ, यू कैन स्टे एस्थेटिक, तुम लीन रह सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कैलोरीज यू ईट। अब किसी का गोल फैट लॉस है, किसी का गोल मसल गेन है, बट उन्हें पावर लिफ्टिंग भी पसंद है, बट दे हैव टू गेन मसल्स एज वेल। अपनी अच्छी खासी फिजिक बनानी है, मतलब बनती देखो उसमें है। तुम कंपाउंड लिफ्ट करते हो पावर लिफ्टिंग में और आइसोलेशन बेस्ड एक्सरसाइज जो तुम्हारी मसल माइंड मसल कनेक्शन पर ज्यादा यूजफुल रहती है, बॉडी बिल्डिंग में रहती है। बट ये सारा सीन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब तुम स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट करते हो तो तुम्हारे फटीग लेवल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। बट कंपाउंड मूवमेंट्स आर वेरी गुड, ठीक है। एक कंपाउंड मूवमेंट में मल्टीपल वेरियस मसल्स तुम्हारी वर्क करती है। ऑन दी अदर हैंड बॉडी बिल्डिंग में मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट भी काम की जाती है, बट आइसोलेशन एक्सरसाइज जो सिर्फ एक मसल पे काम करती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हायर फैटीग जो पावर लिफ्टिंग से होती है, उसके वजह से जो बाकी की एक्सरसाइज रहती है बॉडी बिल्डिंग वाली, वो बंदा नहीं कर पाता है। सो यू हैव टू मेक अ प्लान, स्प्लिट, जो तुम इस दोनों चीजों को लेके साथ चल पाओ। जैसे मैंने आजकल बना रखा है, हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं फोकस करता हूँ कि स्क्वाट बेंच और डेडलिफ्ट खत्म कर दूं, ताकि बाकी के 3 दिन जो रहेंगे उन 3 दिन में मेरे को ये चीज की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं और मैं अपनी मसल बिल्डिंग पे ध्यान दे पाऊँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सिर्फ स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट करके घर चले जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसके अलावा भी कुछ मसल्स ट्रेन करता हूँ, जिसके वजह से आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेन अ सिंगल मसल। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, आज है मेरी स्क्वाट, ठीक है। आई नो कि एक लेग डे मेरे पास अभी भी पड़ा है जो कि बहुत अच्छे से ट्रेन करना है। तो मैं स्क्वाट के बाद अगर मुझे लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो स्क्वाट के बाद मैं वो मसल ट्रेन कर लेता हूँ जो मेरी बहुत वीक है, या मैं हफ्ते में या महीने में भी बहुत कम बारी ट्रेन कर रहा होता हूँ। तो जैसे मैंने स्क्वाट के साथ एब्स डाले हुए हैं, फोर आर्म डाले हुए हैं। व्हेन इट कम्स टू डेडलिफ्ट, मैं देखता हूँ कि मेरे आर्म्स बहुत वीक है, तो मैंने डेडलिफ्ट और आर्म्स डाले हुए हैं, क्योंकि डेडलिफ्ट मेरी फटीग लेवल्स और सारी एनर्जी कंज्यूम कर देगी। तो मैं आर्म्स को एज अ बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट करता हूँ, उस पर सारा फोकस आइसोलेशन और माइंड मसल कनेक्शन पर देता हूँ। सेम गोज फॉर द बेंच। बेंच पे भी मैं सारा बेंच करने के बाद मुझे पता है मेरी चेस्ट पहले से ही फटीग हो रखी है। एंड प्रॉब्लम सारी ये रहती है कि बेंच प्रेस करो और पावर लिफ्टिंग के 6-6 10-10 सेट भी रहते हैं कभी कभार, तो उसके वजह से जब तुम उसके बाद चेस्ट या शोल्डर ट्रेन करो तो तुम्हें उतना मजा नहीं आता। तो मैंने उसके बाद, जैसे मैंने बेंच कर दिया है, तो उसके अलावा मैंने कोई और एक्सरसाइज डाली हुई है, ताकि जो अब आने के 3 दिन रहेंगे उसमें मैं किसी दिन पुश वर्कआउट करूंगा, किसी दिन पुल वर्कआउट, या किसी दिन लेग वर्कआउट। तो मैंने एक बार आर्म्स कर लिया था, तो उसके अलावा मैं रियर डेल्ट ट्रेन करता हूँ, मैं अपने ट्रैप्स ट्रेन करता हूँ। तो मैं कुछ नहीं करना है यार, एक किताब खोलो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे जब तक तुम जाते हो जिम उस हिसाब से लिखो, और अपने डेज सोच लो भाई मैं किस दिन क्या करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा। ये चीज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और अगर मैं तुम्हें अपना पूरा स्प्लिट दे भी दूं तो जरूरी नहीं है कि वो तुम पे काम करेगा। बताओ क्यों? किसी के भी स्प्लिट, किसी की भी डाइट फॉलो मत करना कभी। वो उनकी पर्सनल हाइट, लेंथ, बॉडी टाइप के बारे में बनती है। मेरा शरीर तुम्हारे शरीर में बहुत फर्क है, तो इसी फर्क की वजह से कभी भी किसी की चीज कॉपी मत करो। खुद लिखोगे वो चीज ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, बहुत ज्यादा। शीशे के सामने कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, कौन सी वीक मसल है उसके बारे में देखो, कौन सी मसल को तुम बहुत कम ट्रेन करते हो उसके बारे में लिखो, और उसकी बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस अपने प्लान में डालो जो तुम फॉलो करने वाले हो। इस हिसाब से यू कैन अचीव बेस्ट फिजिक ऑफ योर लाइफ, इन माई ओपिनियन। मैं तो यही चीज कर रहा हूँ अभी, और इट्स बीन लाइक 2 मंथ्स नाउ, और मुझे बहुत मजा भी आ रहा है। देखो, सारा मेन चीज ये है कि पुश पुल लेग, पुश पुल लेग, पुश पुल लेग। हाँ, बहुत जेंजी स्प्लिट है, बट कब तक फॉलो कर लोगे? मैंने 2 साल लगातार फॉलो करा और मैं बोरिंग हो गया था। मेरे रियर डेल्ट्स वीक थे, मेरी चेस्ट वीक थी, माई लेग्स आर ओके, बट मजा नहीं आ रहा था। अब मैंने जो स्प्लिट बना रखा है वो थोड़ा, वो बहुत डिफरेंट है पुश पुल लेग से, बट काइंड ऑफ सेम भी है, क्योंकि मैं हफ्ते में एक मसल को 2 बार ही ट्रेन कर रहा हूँ। बट मेरी पावर लिफ्टिंग भी हर्ट नहीं हो रही, ना मेरी बॉडी बिल्डिंग। मैं अच्छे से आइसोलेशन बेस्ड एक्सरसाइज करता हूँ, और पावर लिफ्टिंग के जो भी मेरे स्क्वाट की एक्सेसरीज रहती हैं, बेंच की रहती हैं, डेडलिफ्ट की, वो भी कर रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो कोई भी रैंडम वीडियो मेरे चैनल पे खोल लो भाई, 200 के अराउंड वीडियोस है, किसी भी वीडियो में देख लेना, मैंने सारी चीजें करी हैं। एंड दैट्स द थिंग। अगर तुम्हें और भी कोई टिप चाहिए, क्वेरी है, तो कमेंट डाउन या मेरे इंस्टा पे आ जाना, आयुष पुल्स, वहां पे मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस तुम अपना
कोई भी टॉपिक के बारे में कमेंट कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, दैट्स वेरी नीडेड भाई। और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई हेल्प कर पाऊंगा तो बहुत 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 हेल्प भाई। क्या ठीक है भाइयों, मौज बांधी मैंने, कल मिलता हूँ, बाय बाय।